महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में हो चाहे अफिलिएटेड कॉलेज में हो, बिजनेस फाइनेंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताया हूं, पेपर दे के आना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आएंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर मेन कैंपस में हो या फिर किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज में हो तो इन क्वेश्चंस को केवल पढ़ लो, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, केवल 26 क्वेश्चंस हैं, केवल 26, और सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। एंड आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। ठीक है, ओके। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो पहला आपका है बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, उसके फीचर क्या होते हैं। अब दोस्तों फीचर को नेचर भी कहा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में आपसे बिजनेस फाइनेंस और उसका नेचर पूछ सकता है या फिर फीचर पूछ सकता है। अब देखो एग्जाम में अगर पूछ दिया बिजनेस फाइनेंस तो वो तो थोड़ा सा होगा ना, उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए आप लोग उसका फीचर साथ में किसी भी मीनिंग के साथ में उसका फीचर आप एड ऑन कर सकते हो, जिससे उसको थोड़ा सा ज्यादा लिख सको। ठीक है, ओके। बहुत बच्चे सोचते हैं कि छोटा टॉपिक को कैसे एक्सटेंड किया जाए, ज्यादा लिखा जाए, तो उसके साथ में उसका फीचर लिख दिया करो। फीचर को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, इट्स फीचर, जिसको नेचर कह सकते हैं, उसका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ये देखिए ना। ठीक है, फिर दोस्तों व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर एक्सप्लेन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस, ये क्या होता है। और दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस भी आपको पढ़ना होगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपके दो आते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इनके बीच का डिफरेंस का चार्ट भी बना लेना। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इनके फेवर में आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं और क्रिटिसिज्म, यानी कि इनके एडवांटेज कह लो और डिसएडवांटेज कह लो। ठीक है, बस देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन 3 डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो 3 डिसीजंस होते हैं उनको आपको पढ़ना होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, फिर दोस्तों वो अब आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है इससे, व्हाट इज द, क्या बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ये। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं पूछेगा, बट आपको लगेगा कि बहुत खास पूछ दिया है। ठीक है, ओके, यहां पूछ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये पूछ दिया, रोल पूछ दिया या फिर फंक्शन पूछ दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आप भैया आराम से बना के कुछ भी ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो उसकी जगह पे। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। ओके, तो ये हो गया, यानी कि आपसे रोल पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना फंक्शन के साथ में रोल भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 2 कैपिटल बजटिंग, यहाँ पे क्या होता है देख लो, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, एंड जिसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, फिर उसके फीचर क्या होते हैं, देखो फीचर दोस्तों मतलब क्या होता है ना, उसका फीचर इसलिए क्योंकि जिसको आप ज्यादा लिख सको। ठीक है, ओके। उसके नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, कैपिटल बजटिंग के मेथड्स, केवल थ्योरी पढ़ना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, अर्जेंसी मेथड क्या होता है, पे बैक मेथड क्या होता है, एंड एआईआई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो। एंड दोस्तों इनके मेरिट्स डिमेरिट्स, ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना, एग्जाम में लिखने के काम आएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अब आता है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीनिंग, उसका फीचर, इंपॉर्टेंस, एंड कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, ओके। फिर व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, छोटा सा टॉपिक है। फिर चैप्टर नंबर 4 कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसका मीनिंग एंड फीचर, इसके साथ में ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखो कैपिटलाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि टाइप्स आपको पढ़ना है, जिसमें आपका ओवर कैपिटलाइजेशन नीचे दिया हुआ है, मीनिंग, कॉजेस, इफेक्ट एंड रेमेडीज, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, उसके कॉजेस, रेमेडीज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, फिर सेम टू सेम अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मीनिंग, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज। ठीक है, फिर दोस्तों लोग आगे आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका डिविडेंड से है, यहाँ पे ध्यान देना, जो कि आपका डिविडेंड से है। ओके, इसको आज ही दिक्कत देना था, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे आपका देखते हैं डिविडेंड से, व्हाट इज डिविडेंड एंड इट्स वेरियस टाइप, डिविडेंड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन डिविडेंड पॉलिसीज, भैया डिविडेंड की पॉलिसीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों 3 पॉलिसी होती है, ध्यान देना, कंजर्वेटिव, लिबरल और स्टेबल या फिर साउंड डिविडेंड पॉलिसी। एग्जाम में तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी के नाम पे, तो तीनों अच्छे से पढ़ लेना। एंड
इनके एडवांटेज, इनका मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, इन तीनों पॉलिसी में से एक पॉलिसी आपके एग्जाम में आ सकती है डिविडेंड पॉलिसी में, ठीक है। फिर दोस्तों आपका एग्जाम में एक्सप्लेन वॉयटाई एंड एमएम मॉडल, मोदी ज्ञानी एंड बीआई मॉडल। एक मॉडल और होता है जिसका नाम होता है गॉर्डन मॉडल, ठीक है, GORDON। तो तीनों देख लेना। फिर एक्सप्लेन शॉर्ट टाइम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, एक्सप्लेन शॉर्ट टाइम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, एटलीस्ट 5 नाम याद कर लेना, ठीक है, उनका मीनिंग और क्या बोलते हैं, मेरिट और डिमेरिट, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग टाइम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, 5 तो याद कर लेना, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, जैसे इक्विटी से है, प्रेफरेंस से है, डिबेंचर है, रिटेन अर्निंग, टाइम यून, इनका मीनिंग, इनके फीचर्स, एडवांटेज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसका मीनिंग, फीचर, टाइप्स एंड अप्रोचेस। अप्रोचेस ध्यान देना, 2 अप्रोच होते हैं। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 8 टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, बस। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 9 आपका आखिरी है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। ध्यान से सुनो, कैपिटल मार्केट क्या होता है, आपका प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब भैया प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोलते हैं और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इनका मीनिंग, फीचर, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, तीनों का, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। फिर दोस्तों ये और फिर मनी मार्केट क्या होता है, सेम चीज उसका भी, एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों एंडिंग में आता है सेबी क्या होता है, उसका मीनिंग, फीचर, फंक्शंस। एग्जाम में एक बार प्रोविजंस पूछा हुआ था, ठीक है, प्रोविजन मतलब कि सेबी के क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है, ओके, ये हो गया। बस इतना पढ़ के जाओ, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए। तो भाई साहब आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो आप ये नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ओके, इस पे मैसेज करो, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप में जब भी मैसेज करोगे आपको भेज दिया जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो पीडीएफ में देने की व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है, एंड अपनी तैयारी अच्छे से करो और परेशान मत हो, ठीक है। आप एआई का यूज करो, गूगल का यूज करो, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स नहीं है तो मुझे बताओ, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। सब नहीं दे सकता क्योंकि भैया पेड बैचेस में दिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको आने वाले एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो। थैंक यू सो मच।